गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। रघुकुल के राजाओं के गुणों का, रघुकुल के राजाओं का हम चिंतन कर रहे हैं, जिन गुणों का आश्रय किए करने के कारण रघुकुल में प्रभु श्री राम जी ने अवतार धारण किया, और उन्हीं गुणों का हम आश्रय करें तो हमारे हृदय में भी, हमारे जीवन में भी प्रभु श्री राम जी प्रकट होंगे। तो कैसे गुण थे, कैसा उनका आचरण था, इसका विचार करते हुए महाकवि कालिदास जी के द्वारा वर्णित जो गुण हैं उनकी सहायता से हम विचार कर रहे थे। महाकवि कालिदास जी ने वर्णन किया, सोहमा जन्म शुद्धा नामा फलोदय कर्मणा समुद्रक्षतीशानामानाकर्थवर्त्मनां यथा विधिहुताग्नीनां यथा कामार्पितार्थिनां यथा पराधदण्डानां यथा कालप्रबोधिनां त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम्। हमने चिंतन किया त्यागाय संभृतार्थानां, त्याग के लिए धन का संचय करना, धन की प्राप्ति। थोड़ा विस्तार किया था, कुछ विचार जो शेष है उसका विस्तार करते हैं। त्यागाय संभृतार्थां, धन का संचय करे, किसके लिए करे? त्याग के लिए। अपना जो कर्तव्य है, अपना जो सुख है, जिसके कारण मेरा व्यवहार सुखमय हो, और व्यवहार सुखमय होने के कारण मेरी साधना किसी विघ्न के अभाव में हो, इसके लिए कर्म करना, कर्तव्य करना, धन का अर्जन करना, यह योग्य है। खाली पेट ध्यान नहीं होता, खाली पेट वेदांत समझ में नहीं आता। इसीलिए अन्न ग्रहण के लिए, अन्न की प्राप्ति के लिए नौकरी करना, धंधा करना, जो भी है अर्थार्जन करना बात योग्य है, गृहस्थ का वो धर्म है। परंतु गृहस्थ को भी कितने धन का अर्जन करना चाहिए, इसका भी विचार शास्त्रों ने बताया है। हर एक वर्ण के लिए, हर एक आश्रम के लिए भिन्न भिन्न विचार है, परंतु सामान्यतः सरल दृष्टि से देखना है तो जो एक व्यक्ति का पूरे साल का जितना भी खर्चा है, अगदी सरल, कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट, उसमें इंटरनेट का, मोबाइल का, अपना हॉटस्टार हो, इस सब का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। खाना, रहने की जगह और वस्त्र, अन्न वस्त्र निवारा, यह जो क्या हम कहते हैं ना, खाना कपड़ा मकान इत्यादि, रोटी कपड़ा मकान, तो इसकी जो भी आवश्यकता है उससे 10 गुना ज्यादा संग्रह हो, उतना काफी है, उतना पर्याप्त है। उससे अधिक जो भी है वो दान करना चाहिए। 10 गुना ज्यादा क्यों? अगर कोई बाढ़ आए या किसी कारण से कोई नुकसान हो तो उसके लिए कोई एक मर्यादा रखी गई है, परंतु उससे अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। ऐसे सारे विचार शास्त्रों ने बताए हैं। तो वैसे ही त्यागाय संभृतार्थ, अर्थार्जन करना है, ग्रहण करना है, किसके लिए? त्याग के लिए, दान के लिए, वह विचार हृदय में होना चाहिए। तभी हमारा व्यवहार शुद्ध होगा, हमारा मन विशाल होगा। संग्रह करना चाहिए किसके लिए? अपने लिए नहीं, लोगों का छीन कर संग्रह नहीं करना।
यही विचार बताए। आगे कहा सत्याय मितभाषिणा। मितभाषिणा बहुत कम, थोड़ा बोलने, और यह अत्यंत कठिन गुण। किसके लिए कम बोलना है, थोड़ा बोलना है? क्यों? सत्याय, सत्य के लिए। सरल बात कहते बताते हैं, सरलार्थ का विचार करते हैं, बाद में इसका जो लक्षित अर्थ है उसका विचार करें। सत्याय मितभाषिणा, सत्य के लिए कम बोलना। सत्य बोलना क्या सरल है, सहज है? विस्तार से नहीं कहूंगा, संक्षेप में कथा कहता हूं। महाभारत में कौरव पांडवों को शिक्षा दी जा रही थी, पढ़ाया जा रहा था, और सत्य का विचार आया। गुरु जी ने पूछा, बताया, यह ऐसा है, यह सत्य है, क्या समझ में आया? युधिष्ठिर ने कहा नहीं। धर्म ने कहा नहीं समझ में आया। फिर से गुरु जी ने समझाया। धर्म ने कहा नहीं। गुरु जी ने कहा ठीक है, यह पाठ कल चलाएंगे। फिर से 3-4 दिनों तक पाठ चलते रहा। युधिष्ठिर ने कहा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, ध्यान में नहीं आया, और बताओ, और बताओ। करते करते गुरु जी ने कहा मुझसे हो नहीं रहा, जब तक तुम्हें समझ में नहीं आता पाठ यहीं पे रुका रहे। बाद में कोई घटना घटी, और उसके बाद वहां पर परीक्षा के स्वरूप में ही घटना घटी, हो गई। और वहां पर जब सत्यवर्तन युधिष्ठिर ने किया, तब जाकर वो गुरु जी के पास गया और कहा अब मुझे सत्य का अर्थ पता चला। तात्पर्य यह है, सत्य हमें जितना आसान दिखाई देता है उतना है नहीं। सत्य अलग ही, सत्य वस्तु, सत्य बात जो है ना, सत्य अलग है। अब इसमें दो बातें। जब हम सत्य कहते हैं ना, सत्य माने क्या? सत्य माने सच। तो सच क्या है? दुनिया में केवल एक ही सत्य है, परमात्मा ब्रह्म, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति कथ्यते। सत्यस्य सत्यम, सत्य का सत्य भी, सत्य का भी सत्य है, परम सत्य है। उसके लिए मित भाषण। अब पहला विचार समाप्त करते हैं। सत्य बोलना है। धर्मराजा सत्य बोलना चाहता था, सत्य आचरण करना चाहता था। क्या व्यवहार में सत्य आचरण हो सकता है? अत्यंत जटिल। मैं अगर आपसे कहूं क्या समय हो गया है, आप कहोगे 6:05 बज गए हैं। पर जब आप कह रहे हो 6:05 हुए हैं, तब तक 6:05 से कुछ सेकंड अधिक हो चुके हैं। और जब तक आप बताते हो तब तक, अगर 10 सेकंड भी हुए हो, तो जब तक आप 10 सेकंड कहते हो मुझे पता चलता है, मुझे ज्ञात होता है, तब तक 10 सेकंड उलट कर उससे आगे कहीं ज्यादा समय जा चुका रहता है। तात्पर्य यह है कि सत्य वचन, सत्य बोलना बहुत कठिन है, इसलिए कम बोलो, थोड़ा बोलो, संभल कर बोलो। भूल से भी असत्य वचन न निकले, भूल से भी असत्य वचन न निकले, इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। यही है सत्याय मितभाषिणा। मुझे, मेरा ऐसा मानना है, मुझे लगता है, नहीं। इसीलिए धर्म की मर्यादा को संभल कर रहना कठिन। वर्णन आया है, शास्त्रों ने वर्णन किया है, बोलो तो सत्य ही, परंतु कैसे कहो? जो लोगों की समझ में आए, लोगों को सुनने के लिए अच्छा लगे, ऐसी बातों में। इसीलिए सत्य भी बोलना है तो संभल कर। दो वचन आए, सत्यम ब्रूयात हितम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सच बोलना चाहिए, पर कैसे बोलना चाहिए? प्रियम ब्रूयात, अच्छा लगे ऐसे शब्दों में बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम।
अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, सत्य जो सुनने में कड़वा लगे ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रियम च अनृतम न ब्रूयात, प्रिय जो बहुत अच्छा लगे परंतु झूठ हो ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म सनातन, यह सनातन धर्म, यानी सत्य बोलना चाहिए पर सुनने में अच्छा लगे ऐसे बोलना चाहिए। झूठ सत्य है परंतु कड़वा लगे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, यानी समय को देखकर अच्छे शब्दों में समझाना चाहिए। इसके पश्चात अगर वो समझ न पाए तो वो उस व्यक्ति की गलती है, परंतु वह ख्याल हमें रखना चाहिए बोलते समय। और आगे की बात कही, अच्छा लगे दूसरे को इसलिए झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म सनातन, अत्यंत कठिन है बात, इसीलिए सत्यामित भाषण, थोड़ा बोलो कम बोलो। और दूसरी बात तो यही है जो विभीषण ने रावण को कही थी, रावण सुनने वाले तो तुझे बहुत सारे मिलेंगे, कहने वाले भी बहुत सारे मिलेंगे, परंतु सत्य बताने वाला तुम्हें मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा, बहुत कठिनता से मिलता है। अप्रियस्य च सत्यस्य वक्ता श्रोता च दुतो, सुलभा पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः, अप्रियस्य च सत्यस्य वक्ता श्रोता च दुतो। प्रिय जो अच्छा लगे परंतु झूठ हो तो भी चलेगा ऐसे बोलने वाले बहुत सारे मिलेंगे, परंतु जो सुनने के लिए अप्रिय है और अप्रिय होते हुए भी समझा बुझाकर सत्य कहने वाले कठिनता से मिलते हैं, और वैसा सत्य सुनने वाले भी कठिनता से होते हैं। रावण तुम्हारा समय आया है इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे, इसीलिए सत्याय में तो भाषण, कम बोलो थोड़ा बोलो। इसका लक्षित अर्थ क्या है? सत्याय, सत्य के लिए कम बोलो, यानी सत्य की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए वाणी पर संयम, कम बोलना है। क्योंकि जितना ज्यादा बोलते हैं ना उतना लोगों के साथ संपर्क ज्यादा आता है और लोग ज्यादा पीछे लग जाते हैं। इसीलिए सत्याय मित भाषण, सत्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए अंतर्मुख हो जाना, क्योंकि बोलते हैं तो मन बहिर्मुख हो जाता है, बाहर देखने लगता है। इसीलिए क्या करना है, नहीं, वाणी को अंतर्मुख करना है, मन को टर्न करना है, ट्विस्ट करना है, अंतर की तरफ मोड़ना है। इस यही है सत्याय मित भाषण। आगे क्या कहा है यह विचार विस्तार करना है अगली। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो हरि ओम।